श्रीगंगानगर जिले से ही एक युवा किसान नेता हमारे साथ है। राकेश जी, 20 दिन हो चुके हैं आंदोलन को। कड़कड़ाती ठंड है और इस सर्दी के अंदर अपने आप को यहाँ रख पाना एक जुनून से कम नहीं है। हुक्मरान मानने को तैयार नहीं है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आंदोलन की? पहले तो डीपीके न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप राजस्थान और हरियाणा बॉर्डर पे आप आए। दूसरी बात यह है कि देश का अन्नदाता और देश के अन्नदाताओं के बच्चे और औलाद हमेशा कड़कड़ाती ठंड में भरी गर्मी के अंदर हमेशा रहे हैं। लेकिन केंद्र की सरकार जिस तरीके से किसानों के साथ में जो रवैया अपना रही है, ये दुश्मनी नरेंद्र मोदी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी को बहुत महंगी पड़ेगी। कि जिस तरीके से ठंडे पानी से बौछार करना, ये सारी चीज़ें ये किसान आज सैकड़ों वर्षों से सहन करता आ रहा है। लेकिन हर तरमीता केंद्र सरकार जो कर रही है उसको छोड़कर केंद्र की सरकार को तीनों कानून को वापस लेना चाहिए और अन्नदाता की सुननी चाहिए। सर, इस आंदोलन में जो मुख्य मांग क्या है आप लोगों की? तीन जो कोरोना काल के अंदर जो अध्यादेश आए, भी एक स्थिति ऐसी थी कि ऐसी महाबीमारी के अंदर पूरे देश की जनता, विश्व की जनता ये सरकारों के, हुकूमतों के फरमान के बाद में घरों के अंदर रही। उस कार्यकाल के अंदर केंद्र की सरकार कॉर्पोरेट घरानों को और मजबूत करने के लिए और धनबल देने के लिए एक ऐसा अध्यादेश लेके आया जो किसान, मजदूर, छोटे व्यापारियों को, बिरादरी को बर्बाद करना चाहती है। इस अध्यादेश के अंदर जो केंद्र की सरकार करना चाहती है वो आप पत्रकार साथियों को भी मालूम होगा, देश की जनता और अन्नदाता को आज मालूम है कि इस अध्यादेश के अंदर सिर्फ कॉर्पोरेट घरानों को मजबूत करना नहीं, एमएसपी का कोई सवाल नहीं है। केंद्र की सरकार आने वाले समय में किसान की ज़मीन हड़पना चाहती है, उस ज़मीन पे मालिकाना हक पैदा करना चाहती है। वो देश का अन्नदाता कभी नहीं होने देगा। सर, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोग इस आंदोलन में कम आ रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे राजस्थान की जनता को? राजस्थान की जनता हमेशा क्रांति के साथ में रही है, क्रांतिकारी रहे हैं। लेकिन प्रदेश के अंदर बहुत सारे जिलों के अंदर पंचायती राज के चुनाव थे, नगर पालिका के चुनाव थे। लेकिन जब भी हरियाणा और पंजाब जिस तरीके से निकला, तो राजस्थान के किसान साथियों ने, संघर्षशील साथियों ने पंजाब और हरियाणा को संदेश पहुंचाया था कि आपके आंदोलन के अंदर राजस्थान एक छोटा भाई बन के हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। पंचायती राज के चुनाव, नगर पालिका के चुनाव राजस्थान में हो चुका है। पूरे राजस्थान के साथियों के साथ में हरियाणा और राजस्थान की बॉर्डर पे नाका लग चुका है। पूरे प्रदेश के नौजवान, किसान, माताएं, बहनें आएंगी। राजस्थान कहीं पीछे नहीं है। राजस्थान की पंचायती राज से चुनाव से होने के बाद में धीरे धीरे संख्या बिल आज 3 दिनों में बढ़ रही है और लाखों की संख्या के अंदर यहाँ का प्रदेश का किसान, नौजवान, माताएं, बहनें इस मुकाम पे आएगी, इस बॉर्डर पे आएगी और दिल्ली कूच करने का काम करेगी। दिल्ली कूच की चेतावनी। श्रीमान मोदी जी अन्नदाता है, अगर दिल्ली की तरफ आ गए तो कहीं कुर्सी से न उतार दे। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।